नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज निफ्टी में ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा का फॉल आया है। यहाँ पे कह सकते हैं कि यूएस फेड मीटिंग से पहले, यहाँ पे अनाउंसमेंट से पहले हमारे मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिला है। तो ये करेक्शन क्या डीप जाएगा या दोबारा से बाउंस होगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम ग्लोबल फ्यूचर्स देखें तो ग्लोबल फ्यूचर्स जो अभी करंटली ट्रेड कर रहे हैं वो आपको थोड़े से, अभी शायद नेगेटिव थे लेकिन अभी पॉजिटिव हो गए। देख लूँ दोबारा। हाँ, इंडेक्स फ्यूचर्स में जाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और अभी जो दिख रहा है करीब 136 पॉइंट डाउन नेगेटिव है और नैस्डैक फ्यूचर फ्लैट सा ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी यहाँ पे कह सकते हैं तेजी और मंदी हमें नहीं दिख रही है। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ऊपर से डाउन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है कंटिन्यूस बेसिस पे। उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 45,000 से ये धीरे धीरे 43,700 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब हमें यहाँ बात करनी है कि हमारे मार्केट में क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम यहाँ पे आज हमने एक फॉल दिखाया है। देखो सिंपल सी चीज़ क्या है कि यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे इवेंट होने वाला है यूएस फेड मीटिंग का, मे बी शायद कल रात में वो आएगा। तो उसके लिए मार्केट पहले से ही प्रिपेयर हो रहा है क्योंकि यूएस में ऑलरेडी 2 रेट कट हो चुके हैं। तो मे बी शायद तीसरा जो होगा वो कितना होगा, उसके लिए मार्केट कितना प्रिपेयर है, वो चीज़ देखने को मिलेगी। और हमारा मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ा सा रेंज में ही काम कर रहा है, लेकिन रेंज जो है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जिन लोगों को कल की एनालिसिस यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर निकलेगा तो हम कॉल बाय करेंगे, और जिन लोगों ने पहले से ही कॉल बाय कर रखी थी उन लोगों के लिए जो स्टॉप लॉस था वो 24,500 का था। ठीक है, तो 24,500 का स्टॉप लॉस साइड सी बात है ट्रिगर हो चुका है। यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे नीचे क्लोजिंग आ गई है, इसके ऊपर नहीं निकला है। तो आपको 25,000 की कॉल अपनी, जो भी आप 25,000 के टारगेट के लिए प्ले कर रहे थे किसी भी ऑप्शन के थ्रू, मंथली, नेक्स्ट मंथ, वीकली, आप उससे एग्जिट कर जाइए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आती है कि मार्केट ऊपर से नीचे गिरा तो पुट में कितना प्रीमियम जंप हुआ उसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपको 24,500 की पुट दिख रही है और ये 24,600 की पुट दिख रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे अगर निफ्टी की बात करें 332 पॉइंट गिर के बंद हुआ है, बट ये जो ऑप्शंस थे ना एक जगह जाके बिल्कुल स्टक हो गए हैं। आप देखो यहाँ पे ये हाई बना था, ऑलमोस्ट इस रेंज के बीच में ये अटक गए, फर्दर कोई मूवमेंट नहीं आया, यानी कॉल में और फर्दर जंप यहाँ पे देखने को नहीं मिला। ठीक है, जिन लोगों ने अगर ऑप्शन गलती से यहाँ पे बाय कर लिया था उन लोगों को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक डबल का प्रॉफिट मिल गया। बट जिन लोगों ने ऊपर कहीं यहाँ पे 230 की रेंज में, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इन द मनी का ऑप्शन था, ठीक है ना, इन द मनी का ऑप्शन 292 पे क्लोज हुआ है और निफ्टी क्लोज हुआ है आपका 24,326 पे। तो इसमें कोई एडिशनल एडवांटेज जो मिलना चाहिए था वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिला है। प्योरली इंट्रेंसिक वैल्यू है जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे 600 से आप 326 माइनस करते हो तो करीब करीब जो फिगर आता है वो 270 के आसपास का आता है, 274 264 के आसपास का आता है। और जो ऑप्शन क्लोज हुआ है वो 292 पे क्लोज हुआ है। हालांकि क्लोजिंग इसकी मेरे को नहीं पता कितने प्राइस पे क्लोज हुआ है। अराउंड यहाँ पे देख लेते हैं, शायद दिख जाए 24,600, हाँ 290 क्लोज हुआ है। तो एडिशनल जो एडवांटेज था वो यहाँ पे नहीं मिला। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेज में है, या सिर्फ कह सकते हैं कि कॉल के प्रीमियम डाइल्यूट हो गए हैं, फिर नीचे जो पुट के प्रीमियम जंप होंगे थोड़ा सा मार्केट को रिकवर करा देंगे, तो वो कॉल जो पुट के प्रीमियम है वो डाइल्यूट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इस हिसाब का माहौल यहाँ पे बन सकता है। बाकी अगर आप 24,500 की पुट की भी बात करते हो तो देखो यहाँ पे अगर आपने मॉर्निंग में सुबह सुबह ख़रीद ली थी तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे डबल का मिल गया। बट मेरा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 300 पॉइंट फॉल होने पे ऑप्शंस लगभग लगभग 300 टाइम 400 टाइम तक भी चले जाते हैं, वो गेन नहीं देखने को मिला। क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अराउंड, हाँ 24,500 की पुट मैंने 150 पे ली थी। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरे दिन रखने के बाद मेरे को ये 50 पॉइंट देके गई है।
ठीक है। तो पूरे दिन 50 पॉइंट देखने से अच्छा ये है कि मैंने जो ऑप्शन छोटी छोटी क्वांटिटी में भी सेल कर रखे थे, ये देखो, ये मैंने ऑप्शन कॉल सेल कर रखी थी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ये मैंने कॉल कुछ छोटी छोटी क्वांटिटी में सेल कर रखी थी। इन्होंने मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, 8,500 रुपये सिर्फ छोटी मोटी क्वांटिटी में सेलिंग करके मेरे को यहाँ पे कॉल साइड पे इतना मिल गया। ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि अगर मैं ऑप्शन बाय करता आज के केस में, तो मेरे को हो सकता था कि लॉस भी हो सकता था बार बार, मतलब अगर मैं बाय करता। तो ये चीज़ एक सोचने वाली बात है। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, सिंपल सी चीज़ ये है, जो एग्जैक्टली जो हमारा प्लान है उसके हिसाब से हम यहाँ पे अपनी एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, निफ्टी ने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है। ठीक है, हालांकि ये क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर है, बट ऑलमोस्ट उसके बराबर है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से चलता हूँ, तो कल का जो हमारा लेवल था हायर साइड पे, वो आपका रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो ये हो गया। ठीक है, और नीचे अगर हम इस लो से अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचें इस ट्रेंड लाइन से, तो ये आपको इस तरीके से ये यहाँ मिलेगी। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है जहाँ पे निफ्टी हो सकता है सपोर्ट ले ले। ठीक है, कौन सा लेवल है? अराउंड 24,250 का। तो 24,250 पे आपको अलर्ट रहना है। अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेता है तो फिर ये ऊपर दोबारा इस लेवल तक आ सकता है, 24,700 तक। ठीक है, और अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके नीचे चला जाता है और इस स्विंग लो के नीचे ट्रेड करने लगता है, यानी एक और नया लो बनाता है, तो फिर मार्केट क्या है, ऊपर जाने के लिए फ़िलहाल रेडी नहीं है। ठीक है, यानी अगर एक नया लो बन के इसके नीचे ही ट्रेड करता है, तो फिर ये धीरे धीरे फिर इस लो के आस तक पास भी चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। तो आपको नज़र क्या रखना है, इम्पॉर्टेंट लेवल है 24,250, 24,250 या 24,200 के नीचे ये ट्रेड किया तो फिर ये ऊपर आने में इसको फिर तकलीफ़ होने वाली है, ये ध्यान में रखना। और अगर यहाँ पे इसने 24,300 के आसपास, जैसे आज के दिन में इसने 24,300 को ब्रेक करने की कोशिश करी मल्टीपल टाइम, बट ब्रेक नहीं कर पाया, तो 24,300 250 ये इसका सपोर्ट एरिया है। यहाँ से बाउंस करता है तो फिर आपको दोबारा से 24,750 तक जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ये पर्टिकुलर, देखो सिंपल सी चीज़ क्या है, अगर आप यहाँ पे सिंपल सा है कि ये जो पर्टिकुलर चैनल बना है, इस चैनल को ये ट्रेड करने वाला है, तो चैनल को ये ट्रेड करके अगर टाइम पास करेगा, तो जाहिर सी बात है इसको इस लेवल पे सपोर्ट लेना है। अगर चैनल के हिसाब से प्लेयर्स यहाँ पे एंटर्ड हुए हैं, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, यहाँ पे एक रेफरेंस मिल गया, यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब ये चैनल के पास आया है, तो दोबारा से यहाँ से बाउंस आएगा, फिर दोबारा नीचे आएगा, फिर यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, फिर जाके कहीं हम एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर ये इसी फ्लो में चला गया तो शायद मार्केट कुछ और कुछ देख रहा है कि हो सकता है कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव आने वाला है, तो मार्केट फिर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करके चला जाएगा। ठीक है, अगर ब्रेक नहीं करता है, मान लो ये कल यहीं पे होल्ड कर जाता है, तो फिर आपको दोबारा से बाउंस देखने को मिल जाएगा। ये सिंपल सी एनालिसिस है, इसको समझ सकते हो आप। ठीक है, सेम चीज़ अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, तो बैंक निफ्टी आपका यहाँ पे, ये बैंक निफ्टी का सिंपल सा है, रेजिस्टेंस पॉइंट आपका ये रहा। ठीक है, कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि यहाँ पे ये एक एम पैटर्न बन रहा है, तो एम पैटर्न का एक ब्रेकडाउन आता है, तो नीचे के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो, ये गया, नीचे आया, ऊपर गया, सेम लेवल पर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, आज इसने इस एम पैटर्न को ब्रेक डाउन दिया तो उसके साथ 1 वे में ही आने 53,000 का टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद फॉलोअप में इसने और 250 पॉइंट यहाँ पे गिराए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट में कोई एक साइड लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि एक साइड ही मैं ट्रेड करता हूँ। अगर आप पुट साइड पे ट्रेड करना चाहते हो तो डेफिनेटली करिए, बट सपोर्ट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये सपोर्ट दिखा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली बोला था कि नीचे से ऊपर बाइंग आई है, तो जब तक 24,500 के ऊपर है तब तक मैं कॉल साइड पे ही काम करूँगा। ठीक है, 24,500 के नीचे आ गया तो फिर मैं नेगेटिव सोचने लगूँगा। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग आई है, अगर वो बाइंग यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, तो जाहिर सी बात है उन वो 24,500 को होल्ड करेंगे और ऊपर मार्केट को ले जाने की कोशिश करेंगे। सिंपल सी चीज़ है। और अगर 24,500 ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मेक और ब्रेक 24,500 का लेवल था, ये टूट गया, मार्केट नीचे आ गया। अब जो हमारी कॉल साइड की पोजीशंस थी हम उससे बाहर हो जाएंगे। जब दोबारा 24,500 के ऊपर आएगा तो हम दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे आपको ग्लोबल मार्केट समझ में आ गए। यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी आपको मैंने बता दिया है।
जो भी एनालिसिस है आप उसमें अपनी एनालिसिस को थोड़ा सा ऐड करके ये कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।